आप सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज व्यवसाय के विषय पर मैं चर्चा करने के लिए मीडिया के मार्फत आपसे रूबरू हो रहा हूँ। व्यवसाय एक ऐसी प्रथम सीढ़ी है जिससे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, और जो व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें देखकर भी हम यह सोच रख पा रहे हैं, क्योंकि व्यवसाय बहुत बड़ा विकल्प है। सरकारी कर्मचारी बनना और व्यवसाय करना, दोनों में सबसे पहले हम अंतर को भी समझ लें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी भी एक फिक्स वेतन पर रहते हैं, लेकिन व्यवसाय कई गुना सरकारी कर्मचारी से ज़्यादा पैसा कमाने का एक जरिया है। और काफ़ी बिजनेसमैन महीनों के लाखों रुपए कमाते हैं। तो यह एक हमें सीख लेकर स्वप्रेरणा से इस व्यवसाय को शुरू करना चाहिए। यह विषय पर हमने ज़िला उदयपुर फतेह मेमोरियल में कुछ समय पहले एक व्यवसाय के विषय पर एक बैठक रखी थी, और इस बैठक के दौरान हमने समाज से जुड़े कई व्यवसायियों के मोबाइल नंबर और उनके व्यवसाय के बारे में एक लिस्ट जारी की थी, जिसको हमने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल किया था। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि समाज कैसे व्यवसाय से जुड़े और जो बिजनेस कर रहे हैं उनसे कैसे प्रेरणा लें और उनसे कैसे मार्गदर्शन लें। जब तक हम किसी फील्ड में कोई है और अच्छा मार्गदर्शन अगर उनसे लेते हैं और अच्छे व्यवसायी अगर उनको सहयोग और मार्गदर्शन करते हैं, तो हम इस व्यवसाय की सीढ़ी पर काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और आज की तारीख में हम अगर देखें तो हमारा समाज काफ़ी व्यवसाय में पिछड़ा हुआ है। समय समय पर सभी कार्यक्रमों में इस विषय पर चर्चा होती आई है, मार्गदर्शन होता आया है, लेकिन उचित मोटिवेशन हमें अभी तक मिला नहीं, या हमने इस विषय को गंभीरता से लिया नहीं। कारण कुछ भी हो, लेकिन आज भी व्यवसाय में हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो समाज में हमें अच्छा मार्गदर्शन करना पड़ेगा और समाज को बताना पड़ेगा कि आप क्या व्यवसाय कर सकते हैं। आप व्यवसाय में किराना, दूध डेयरी और महिला श्रृंगार, मुर्गी पालन, कपड़े, होटल, गाय भैंस, बकरी पालन और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं, जैसे सब्जी का व्यवसाय है, साथ में आप गन्ने का व्यवसाय ले सकते हैं। व्यावसायिक कृषि आप सभी सोच पा रहे हैं, ई मित्र हैं। ई मित्र से भी काफ़ी आज भाई जुड़े हुए हैं और अच्छा व्यवसाय भी कर रहे हैं। इसके बाद में एक और फूल माला, आजकल फूल बेचने वाले काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं इस व्यवसाय में। मोटर वेंडिंग है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसके बाद में कपास की खेती भी करने वाले हैं। तो काफ़ी हमें इनसे जो कर रहे हैं उनसे देखकर हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एक विशेष बात और मैं रखना चाह रहा हूँ कि दूध आप सभी जानते हैं, अधिकतर हमारे अन्य राज्य से, गुजरात या अन्य राज्य से दूध हमारे इस क्षेत्र में आ रहा है। तो मैं नसीहत देना चाहूँगा कि आप गाय भैंस
अच्छी नस्ल की लाएं और शुरुआत करें तो आप अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। और पंचायत स्तर पे भी आप दूध का वितरण सुबह कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी इकाई है व्यवसाय की, हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम अपने समाज को आगे बढ़ा नहीं सकते। सरकारी नौकरी के विकल्प सीमित होते जा रहे हैं, तो हमें इस क्षेत्र में काफ़ी ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। और अब मैं हमारे समाज से जुड़े जो पूंजीपति कहूँ या कुछ पेशा वर्ग लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज हितैषी हैं, उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप विकल्प ये रखें कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर बाज़ार विकसित किया जा सकता है, भले वो गांव में हो या ब्लॉक के पास में हो, कहीं भी नुक्कड़ ऐसे व्यवसाय के देखकर आप दुकानों का निर्माण करें और उन दुकानों को आप किराए के रूप में इन छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने वालों को दें। जब वहाँ बाज़ार धीरे धीरे विकसित हो जाएगा तो बहुत सी ऐसी इकाइयों से हमें धरातल स्तर पर लाभ मिलेगा और हमें बाज़ार भी जाने का जो समय लग रहा है वो भी कम होगा। और एक विशेष मैं बात करना चाहूँगा कि मैंने जैन समाज में और सिख समाज में एक विचारधारा देखी कि कहीं भी सामान खरीदना वो अपने समाज से, तो जहाँ तक हो सके संभव हो आप अपने समाज के व्यवसायी को वरीयता दें और यहाँ भी आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं और करना चाहिए। आज हर समाज कहीं न कहीं इन विचारधाराओं से चल रहा है, तो हमें भी चलना चाहिए, तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। साथ में ही समाज को जितने भी जागरूक करने वाले जो भाई हैं उनसे निवेदन है कि आप जब तक समाज उत्थान के जो विषय हैं उस पर अगर आप उचित मोटिवेशन, उचित सहयोग और बहुत कुछ जागरूकता जहाँ पे आपको रखनी है, जहाँ पे समाज का उत्थान होना है हर क्षेत्र में, आप अगर यह नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता अपना समाज आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि आज के दौर में कुछ विषय ऐसे ज्वलन मुद्दों के रूप में पनपे हैं जिस कारण सभी का ध्यान डाइवर्ट है और इस डाइवर्टता की वजह से समाज विकास में धीरे धीरे पिछड़ रहा है। तो हमें डाइवर्ट नहीं होना है, हमें अपने उत्थान के लिए कोशिश करनी है, जहाँ भी हो सके, जिस तरह भी हो सके, संभव सब कुछ है, हमें समाज उत्थान के लिए मोटिवेशन करना ही है और भाईचारा कायम रखना है। बहुत सारी बातें, चर्चाएं, विषय ऑनलाइन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कुछ चीज़ें नज़रअंदाज की जाएं, अच्छे के लिए, भलाई के लिए, भाईचारे के लिए। क्योंकि जब हम व्यवसाय की बात करते हैं तो एक चैन की तरफ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सपोर्ट कर, सहयोग कर, मार्गदर्शन कर हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम आपस में उलझे नहीं। अब मैं व्यवसाय की बात करूं, इसमें थोड़े से ऐसे समझाना चाहूँगा कि आप शहर के चौराहों पर सुबह भ्रमण करें, अपने समाज के हालात जानें कि वास्तविक क्या स्थिति है अपने समाज की। बहुत ही
दिल दहला देने वाली नज़रिए वहाँ के हैं। एक बाइक या कार चौराहे पर आके खड़ी हो गई, 40-50 भाई अपने रोजगार के लिए दौड़ पड़ेंगे उनके पास। तरस आती है ऐसी बातों पर। हम आश्रित सरकार के नहीं रहें। ठीक है, सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ लें, लेकिन इस चौराहों वाली भीड़ को हम कम कैसे कर सकते हैं, उनको गांव में रोजगार कैसे दे सकते हैं, उनको हम व्यवसाय कैसे शुरू करा सकते हैं, उनको हम कृषि से पुनः कैसे जोड़ सकते हैं। अगर हमने ये किया तो मैं निश्चित तौर पर मान सकता हूँ कि ये चौराहों वाली भीड़ ख़त्म हो सकती है, और ये समाज जब ठान लेगा तो बहुत कुछ संभव है। अब व्यवसाय की ताकत एक मेरे नज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, प्राथमिक आप भले दिन के 200 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उस व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, समय बीतता जाएगा, आप 200 से 500, 500 से 1000 यहाँ तक आएंगे। आपकी उम्र पूरी हुई, जब आपका बच्चा बैठेगा उस व्यवसाय की कुर्सी पर, तो वहाँ ऊपर उठाएगा आपके 1000 रुपये से ऊपर। आपके पापा ने शुरुआत करी थी 200, लेकिन पापा के बाद में अगर बेटा बैठ रहा है तो शुरुआत कहाँ से करेगा? शुरुआत करेगा 200 से 1000, 1000 से सीधा ऊपर। तो एक सीढ़ी है, एक सोच है। अगर आप वास्तविक इस बिजनेस की ताकत को समझने लग जाएंगे तब बहुत कुछ संभव है। क्योंकि हम अगर मजदूरी की बात आप समझ गए होंगे कि आप 200 से ज़्यादा 800 तक पहुंच जाएंगे, और 800 के बाद में अब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। उस दिन आप घर जाएंगे, आपका बेटा कमाने आएगा तो 300-400 से ही शुरुआत करेगा। तो ये मजदूरी की ताकत इस प्रकार की है। लेकिन व्यवसाय की ताकत ये आपको मैंने बताई कि पापा अगर 200 से शुरू करेंगे तो बेटा 1000 तक ले जाएंगे, और 1000 से बेटा अर्न करेगा तो ऊपर तक ले जाएगा। ये बिजनेस की ताकत है। तो हमें इस ताकत को समझना पड़ेगा और इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर हम बहुत कुछ अपने समाज के लिए कर पाएंगे। मार्गदर्शन करना और उसे फॉलोअप करना, ये दोनों विषय जो हैं वो हम किस नज़रिए से देखते हैं वो अलग बात है। लेकिन मैंने कोशिश की है और धरातलीय भी एक बैठक कर चुके हैं, और व्यवसाय की ताकत को समझाने के लिए और व्यवसाय पर एक सोच देने के लिए जो हमारा उद्देश्य है वो ज़रूर पूरा करने के लिए सभी भाई ध्यान केंद्रित कर इस विषय को धरातल स्तर पर एक मुहिम के तौर पे लेंगे तो हम सभी समझ पा रहे हैं कि काफ़ी अपना समाज आगे बढ़ेगा। इन्हीं विचारों के साथ में मैं आज के विषय को यहीं विराम देता हूँ। लेकिन धरातलीय स्तर पर हम इस विषय को आगे और भी ले जाने के लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। पंचायत स्तरीय बैठ के शुरू करने की प्लानिंग चल रही है कि पंचायत स्तर पर क्या हो सकता है, क्योंकि देश की छोटी इकाई पंचायत है और हर कार्य पंचायत स्तर पे होने हैं। तो हमने सोचा है बड़ी बातें न कर पंचायत स्तर पर एक अच्छी रणनीति बनाकर हम व्यवस्थित तरीके से बैठ के करें, शुद्ध सामाजिक स्तर पर, और छोटे जनप्रतिनिधि प्रशासन पंचायत स्तर पर जो भी हैं उनके साथ मिलकर
बैठ के शुरू करेंगे। हर समस्या का समाधान कराने की कोशिश रहेगी और समाज उत्थान के विषय पर काफ़ी मार्गदर्शन के साथ में, आउटपुट के साथ में कोशिश रहेगी। इसके लिए कुछ रणनीति बना रहे हैं। आने वाले दौर में आप सबके साथ में धरातल स्तर पर बैठकर इन्हीं विषयों के साथ में चर्चा करते हुए और समाज उत्थान की चर्चा करते हुए जीवन हम सभी मिलकर जिएंगे भाईचारे के साथ में। इन्हीं सोच के साथ में आज की जो व्यवसाय के विषय पर जो चर्चा हुई है, तो आप ज़रूर इस विषय पर सोचें, मंथन करें और काफ़ी मार्गदर्शन भी करें। और जो युवा बेरोजगार भाई वो जो सुन रहे हैं, वहाँ भी अपने जीवन को बनाने के लिए ज़रूर इस विषय को गंभीरता से लें और अपने जीवन का निखार करें। आप भी पूंजीपतियों की श्रेणी में जाएं या सपना देखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज इस विषय को यहीं पर विराम देता हूँ। जय आदिवासी।